हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक और न्यू भर्ती नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं और ये जो भर्ती है ये लेक्चररशिप के लिए है। लेक्चरर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एंड ऑल सब्जेक्ट्स भर्ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, मैथ, सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं एंड इसमें फीमेल के लिए भी भर्ती जो पोस्ट है वो रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखी गई है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लेक्चरर बनना चाहता है, कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है। एंड जो लेक्चरर की वैकेंसी है ये नेशनल लेवल पर भी रिलीज होती है, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जहाँ पर नेशनल लेवल की जो रहती हैं वहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती है ये यहाँ पर स्टेट से रिलीज़ की गई है, बट यहाँ कौन से अदर स्टेट रहेंगे जो एलिजिबल रहेंगे, क्या सभी स्टेट एलिजिबल हैं या कुछ ही स्टेट एलिजिबल हैं, ओनली जिस स्टेट से भर्ती है वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करूँगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, बनना चाहते हैं लेक्चरर, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं, आप जिस सब्जेक्ट के लेक्चरर बनना चाहते हैं क्या आपके लिए वैकेंसी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए टोटल तो 600 प्लस है, लेकिन ये सामान्य के लिए है, बाद में फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए अलग से 63 निकली हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल 69 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इंग्लिश में वैकेंसी है, संस्कृत, भौतिक शास्त्र जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, कृषि शास्त्र। टोटल यहाँ पर 550 है, ठीक है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए अनरिजर्व्ड में 310 रखी गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ आपकी डिटेल दी गई है कि कितनी वैकेंसीज, कितनी परसेंट, जो टोटल वैकेंसी का कितना परसेंट फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अलग से अगर आप यहाँ देखेंगे तो सामान्य वर्ग में दिव्यांग जन के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बता दी गई है कि कितनी पोस्ट रहेंगी जो दिव्यांग जन के लिए है। जैसे हिंदी में 69 में से 3 जो रहेंगी वो यहाँ पर बता दी गई हैं, ठीक है, किस किस के लिए होगी। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो यहाँ पर देख लेंगे। एंड महिलाओं के लिए देखिए महिला शाखा में यहाँ पर 63 है, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी हैं, टोटल 63 हैं। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। अब ये जो भर्ती आई हुई है ये उत्तराखंड से वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें आपका 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 7 नवंबर है। 7 नवंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी फीस रहेगी वो भी अप्लाई करने की यानी फिल सबमिट करने की 7 नवंबर 2024 ही रहेगी, और करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी 19 से 28 नवंबर तक। 19 नवंबर से 28 नवंबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सी की ये भर्ती है, प्रवक्ता संवर्ग ग्रुप सी, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हमने पोस्ट देख ली, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप लेक्चर बनना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट के, वो तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रवक्ता पद है समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, ये जो है इसमें आपने विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से रिलेटेड सब्जेक्ट में जिन सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं उस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, मास्टर डिग्री आपने ली हो, स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास हो, साथ में राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि मीन्स बीएड अगर आपने किया हुआ हो, पीजी प्लस बीएड, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर मांगा है, साथ में अगेन वही बीएड आपने किया हो। जीव विज्ञान में तो आपने या तो वनस्पति विज्ञान में एमएससी की हो, जंतु विज्ञान से की हो, या एडवांस जंतु विज्ञान से आपने एमएससी की हुई हो, साथ में बीएड आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे, या एलटी डिप्लोमा। प्रवक्ता हिंदी, तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी में आपने एमए किया हो हिंदी से, या आपने भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और से शास्त्री की उपाधि आपके पास हो, तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपने बीएड किया हुआ हो। नेक्स्ट संस्कृत, तो यहाँ पर संस्कृत का आपका पीजी होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से हो, साथ में आपका बीएड हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे संस्कृत के लिए। अब कला के लिए देखेंगे तो देखिए कला के लिए इन्होंने यहाँ पर रेखांकन और चित्रकला मीन्स ड्राइंग एंड पेंटिंग, या डिज़ाइन, प्राविधिक कला, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, इनमें आपने स्नातकोत्तर, इसके लिए आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बीएड की जरूरत नहीं रहेगी आपको कला में। कृषि शास्त्र में आपने कृषि में स्नातकोत्तर हो और इसमें बीएड भी मांगा गया है। गृह विज्ञान में तो होम साइंस से आपने पीजी किया हुआ हो, साथ में बीएड होना चाहिए। वाणिज्य के लिए भी आपने स्नातकोत्तर वाणिज्य में किया हो और बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। और यहाँ आपने कृषि शास्त्र कला की जो वैकेंसी है इसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सभी में बीएड मांगा गया है स्नातकोत्तर के साथ में। अब अगर हम बात करें कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं, तो देखिए यहाँ इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ऐसा तो मेंशन नहीं किया गया है कि सभी स्टेट के कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है आरक्षण वाला। जब आप देखेंगे ऑप्शन आरक्षण में इन्होंने क्लियर किया है कि जो उत्तराखंड स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, मूल निवासी नहीं है यूके के, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सामान्य कैटेगरी में आवेदन करेंगे। इन्होंने इस तरह से नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से मांगी है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड से आपने बीएड किया हो या स्नातकोत्तर किया हो, इन्होंने पूरी छूट दे रखी है कहीं से भी आपने किया हुआ हो। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। फीस भी आपको जनरल कैंडिडेट की मींस जो भी रूल्स रहते हैं वो आपको जनरल कैंडिडेट के फॉलो करने होंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरीज हैं तो, और जनरल हैं तो जनरल तो आपको फॉलो करने ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर भी वैसे मेरे हिसाब से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार अप्लाई करने से पहले इनके जो हेल्पलाइन नंबर रहता है आप उस पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख ली, अब एज क्राइटेरिया देखेंगे। तो आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी और आपकी एज 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है, और ये जो एज है वो आपकी होनी चाहिए जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 से 42 साल है, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं इस तरह से तो यहाँ पर इन्होंने डेट भी दी गई है, अनरिजर्व कैंडिडेट का जो बर्थ डेट है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर छूट दे दी गई है एज में, जो उत्तराखंड के जो SC ST कैंडिडेट हैं, अनपिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दे दी गई है एज में। बाकी जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, उत्तराखंड के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और कैटेगरी भी दी गई हैं, यूपी उत्तराखंड से ही जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं नहीं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि समूह गा के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जिन पोस्ट पर, उनके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने 10th एवं 12th उत्तराखंड स्टेट से किया हुआ हो, ठीक है। बट यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको इसमें भी छूट मिल जाएगी। कौन होंगे? एक तो सैनिक, जो सैनिक हैं,
एंड अर्धसैनिक बल जो रहेंगे, जो सीएपीएफ्स के में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल में या सैनिक हैं और कार्यरत हैं अदर स्टेट में या अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर हैं, तो आपने यूके से 10th 12th किया ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यूके से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जॉब बाहर है, सेंट्रल लेवल पर है और आप किसी अदर स्टेट से अपनी 10th 12th कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन कैंडिडेट को यहाँ पर छूट दे दी गई है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परंतु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासरत हैं, वे स्वयं और उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो सबू गा के सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट दे दी गई है। सो ये हो गया आपका। अब देखिए, जो आरक्षण वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट स्थायी निवासी उत्तराखंड के हैं, 10th 12th आपने यहाँ से किया हुआ है या आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और आपने इस कंडीशन में कहीं बाहर से किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन आप यूके के निवासी नहीं हैं और आपने 10th 12th यूके से किया हुआ है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको अनरिजर्व कैंडिडेट माना जाएगा। उनको कोई भी रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के, आप एलिजिबल हैं या नहीं? ठीक है, अब अगर हम इसकी सैलरी देखें तो देखिए सैलरी यहाँ पर जो आपकी रहेगी माध्यमिक शिक्षा विभाग से है 613 टोटल प्लस करके दोनों का। सैलरी आपकी 47,600 से स्टार्टिंग है, लेवल 8 से है, परमानेंट जॉब है। एज हमने यहाँ पर देख ली है, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा वो देख लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसमें पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जो एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, 2 घंटे की टाइमिंग है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सो आंसर आप केयरफुली देंगे। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका जो प्रश्नों की संख्या है वो 200 रहेगी। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। 3 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। अब ये जो आपका रहेगा रिटन एग्जाम, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। पूरा सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर दिया गया है, सो आप सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वैकेंसी अपडेट पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।